मम्मी संभाल लो इसे, इसने हमारी नाक कटवा कर रख दी। आज के बाद मैं इसको दुर्गेश यादव के साथ नहीं देखना चाहता। सारे मोहल्ले में हमारी थू थू हो रही है। इसकी बहन तो दुर्गेश यादव की रखेल है, पैसा और पावर की तो इन पे कमी ही नहीं। इसकी बहन ने सारा इंतजाम कर रखा है। ऐसी बातें करते हैं मेरे दोस्त मेरी पीठ पीछे। थपाक की आवाज से मयंक की आवाज रुक गई। मयंक की मम्मी उर्मिला जी ने एक जोर का रैपटा मयंक के गाल पर रख दिया था। हरामखोर, आज तक एक भी रुपया कमा कर न लाया तू। ये घर रश्मि की कमाई से चलता है। ये जो तू मुफ्त की रोटियां तोड़ता है ना, ये रश्मि की मेहनत का फल है। दिन रात मेहनत करके लेक्चरार बनी है मेरी रश्मि, तेरी तरह दशमी फेल ना है। नेताजी भी कायल है मेरी बेटी की कामयाबी के, इसलिए मेरी रश्मि का सम्मान करते हैं और लोग तो जलते हैं मेरी रश्मि की कामयाबी से। इतने ही उर्मिला जी के दरवाजे पर एक काली स्कॉर्पियो कार आकर रुकी। रश्मि लड़खड़ाते हुए कदमों से कार से उतरी। दुर्गेश यादव कार लेकर चला गया। रश्मि के बिखरे बाल, अस्त व्यस्त कपड़े और कान तक फैली उसकी लिपस्टिक देखकर कोई भी समझ जाए रश्मि कहाँ से आ रही है। रश्मि बेटा, तूने शराब पी है? उर्मिला जी ने धीरे से रश्मि से पूछा। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? इतने बड़े बड़े लोगों की पार्टी थी, थोड़ी बहुत तो उनकी शर्म के लिए पीनी पड़ती है। नेताजी ने बोला तो मुझे उनकी इज्जत रखने के लिए पीनी पड़ गई। आपकी तहकीकात खत्म हो गई हो तो मैं आराम कर लूं माताश्री? रश्मि ने बहकती जुबान से बोला। रश्मि अपने कमरे में चली गई और मयंक मुठ्ठियां भींचे खड़ा रहा। पढ़ाई में हमेशा से होशियार रश्मि अपनी मेहनत के दम पर लेक्चरार बनी। कॉलेज के वार्षिक महोत्सव के दौरान रश्मि की मुलाकात दुर्गेश यादव से हुई, जो एक समाज सेवक और विधायक था। बहुत कम वक्त में ही रश्मि ने दुर्गेश यादव से घनिष्ठता बढ़ा ली थी। रश्मि 4-4 दिन तक घर से गायब रहती। उर्मिला जी पूछती तो बोल देती, नेताजी की सभा थी, उसमें ही व्यस्त थी थोड़ा। सारे शहर में नेताजी और रश्मि के नाजायज संबंधों के डंके पिट रहे थे, मगर उर्मिला जी ने तो मानो अपनी आंखों और कानों पर पट्टी बांध ली हो। सारे शहर में हो रही बदनामी से परेशान होकर मयंक ने आत्महत्या कर ली। उर्मिला जी पर इसका कुछ अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनका कोहिनूर हीरा अभी भी उनके पास था। दुर्गेश यादव रश्मि को नया घर, नई गाड़ी, पैसा, लग्जरी जिंदगी सब कुछ दे रहा था। उर्मिला जी भी शान शौकत से अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन कुछ समय से उर्मिला जी रश्मि में कुछ बदलाव देख रही थी। रश्मि बेटा, तू पेट से है? हाँ मम्मी। किसका बच्चा है ये? दुर्गेश यादव का मम्मी। करम जली गिरा दे इस पाप को, क्यों अपनी कोख में रखे घूम रही है इसे? नहीं मम्मी, इस बच्चे के लिए ही तो दुर्गेश यादव मुझसे शादी करेगा। तू पागल हो गई है? वो बाल बच्चोदार आदमी है, तुझसे क्यों शादी करेगा? मजबूरी है मम्मी उसकी, नहीं तो मैं उसके खिलाफ FIR करा दूंगी। अपनी पत्नी को तलाक देकर जल्दी वो मुझसे शादी करेगा। ये सारा जाल मैंने उसे फंसाने के लिए ही तो बुना है। एक बार शादी हो जाए मम्मी, फिर देखना, अपनी तो मौज ही मौज है, करोड़ों में खेलेंगे हम। उर्मिला जी की आंखें अपने सुनहरे भविष्य को सोचकर ही चमक गई थी। एक रोज रश्मि दुर्गेश यादव के साथ गई, मगर वापस नहीं लौटी। तो उर्मिला जी ने अपनी बेटी की खोजबीन शुरू की, मगर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। उर्मिला जी चीख चीख कर दुर्गेश यादव को गुनहगार बता रही थी, मगर दुर्गेश यादव का बाल भी बांका न हुआ। आज 6 महीने बाद भी रश्मि का कुछ पता नहीं। काश उर्मिला जी ने अपने बेटे मयंक की बात मान ली होती तो आज बेटा और बेटी उनके पास होते, मगर लालच में इंसान अंधा हो जाता है। ऐसी ही पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।